दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं समास। समास क्या है? तो समाज को बिल्कुल साधारण तरीके से आप समझें कि समास पहली बात तो दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज दो शब्दों से मिलकर बना है। किस तरह से? सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस कहते हैं कथन। जिस कथन को संक्षिप्त रूप में कहा गया हो उसको हम कहते हैं समास। इस प्रक्रिया को सामासिक क्रिया भी कहते हैं। या हम इस तरह से कहें कि जब दो परस्पर मेल से नए सार्थक शब्द का निर्माण, दो शब्दों के परस्पर मेल से नए सार्थक शब्द का निर्माण हो तो उसे समास कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब दो पारस्परिक संबंध वाले शब्द मिलकर तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को सामासिक क्रिया या समास कहते हैं। अब इसमें तीन पद होते हैं। तीन पद कौन कौन से होते हैं? तीन पद होते हैं इसके: पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद या समस्त पद, और इसके बाद में होता है फिर समास विग्रह। तो पूर्व पद जो है वो क्या है? सामासिक पद का पहला शब्द। अभी मैं आपको समझाता हूं इसको। और दूसरा होता है इसका उत्तर पद, जो होता है सामासिक पद का दूसरा शब्द। और जो सामासिक पद है वो क्या है कि दोनों पदों को, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मेल से जो बनने वाला शब्द है वो होता है सामासिक पद। अब आता है आपका विग्रह। विग्रह क्या चीज है? तो जब किसी सामासिक की प्रक्रिया में उसको उसके बीच में शब्दों में, पदों में जो संबंध बताया जाता है उस क्रिया को कहते हैं हम समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच संबंध व्यक्त करना समास विग्रह कहलाता है। अब जैसे ये उदाहरण दिया है, जैसे राज कुमार। राज पूर्व पद है, कुमार उत्तर पद है, बराबर शब्द बनता है राजकुमार, समस्त पद है ये। अब ये समास विग्रह इसका क्या है? समास विग्रह अर्थ है राजा का पुत्र। मतलब इसका जो समास विग्रह है वो ये है कि राजा का पुत्र। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर राजा का पुत्र इतना बड़ा ना कह करके उसको राजकुमार कह दिया गया। यही है सामासिक क्रिया, यानी बड़े शब्द को छोटे में व्यक्त कर देना, यही सामासिक क्रिया है। अब समास के प्रकार देखिए। समास के प्रकार छह प्रकार के होते हैं समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये छह प्रकार के हैं, परंतु क्या है कि पदों की प्रधानता के आधार पर भी समासों का वर्गीकरण किया गया है। पद प्रधानता के आधार पर जिस समास में पूर्व पद प्रधान है वो होता है पूर्व पद प्रधान समास। जैसे कि अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब प्रधानता जो होती है वो पहले पद की होती है। फिर आता है आपका उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान में कहता है कि जब समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब पूर्व पद ना हो करके जो प्रधानता है वो बाद वाले पद की हो, जुड़ने वाले शब्द की, वह पद। और ये कहाँ मिलता है? तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में, कर्मधारय समास में। देखा जाए तो तत्पुरुष समास के दोनों ही भाग हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तीसरा आता है आपका दोनों पद प्रधान। अब दोनों पद प्रधान के समास में होते हैं कि जब समास में दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों की प्रधानता हो, कोई पद अपने से कम नहीं होता, ऐसे में जो बनता है वो बनता है दोनों पद प्रधान समास।
और जैसे कि द्वंद्व समास, जैसे इसका नाम है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद में आता है आपका दोनों ही पद अप्रधान, मतलब यहाँ पर इस समास में कोई सा पद भी प्रधान नहीं होता, ना पूर्व पद ना उत्तर पद। ये दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब अन्य पद कौन सा बचा? अन्य पद तो आपका सामासिक पद है, वही प्रधान होगा। और ये समास होता है आपका बहुब्रीहि समास। तो मैंने आपको समास का परिचय कराया। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके उदाहरणों और इसके प्रश्नों से परिचय कराऊंगा। तब तक आप दूसरे वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए। आपसे हमारी यही कामना है कि आप वीडियो पूरा देखते रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास तक हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे, और लाइक करें। धन्यवाद।